नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। ट्रेन हादसों की खबर इतनी आम है कि अब कोई ट्रेन हादसा होता है तो कोई भी चौंकता नहीं है। अगस्त के महीने में ही 1 दर्जन से ज्यादा हादसे और लापरवाही की खबरें देखने को मिली। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक भीषण ट्रेन हादसा होते होते टल गया। यहाँ यात्रियों से लबालब भरी ट्रेन का इंजन अपने डब्बों को छोड़कर ही पटरी पर रफ्तार पकड़ने लगा। तो चलिए आज बात करते हैं लगातार हो रहे ट्रेन हादसों की, बात करते हैं इनके पीछे की साजिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में इतने ट्रेन हादसे क्यों? भारतीय रेलवे की खुल गई पोल। हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? देश में बीते कुछ महीनों से रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेन में सुरक्षित सफर को लेकर अब सवाल उठने लगा है। ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं? कहीं ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएगी? ये चिंता आम जनमानस को सताने लगी है, डरा रही है, क्योंकि हर महीने कोई पैसेंजर ट्रेन या फिर मालगाड़ी पटरी से नीचे उतर रही है। बीते दिनों 17 अगस्त को ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। वहीं अब उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। यहाँ फिरोजपुर से धनबाद जा रही किसान एक्सप्रेस ट्रेन कंपनी टूटने की वजह से 2 हिस्सों में बंट गई। इंजन से जुड़ा हिस्सा तो इंजन के साथ ही आगे निकल गया, लेकिन पीछे की 8 बोगियां रेलवे ट्रैक पर कुछ दूर दौड़ने के बाद रुक गई। गनीमत रही कि इस रेल हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई है। आपको बता दें कि ज्यादातर घटनाएं ट्रेन के पटरी से उतरने की सामने आ रही हैं, जो ट्रैक के रखरखाव में कमी और बुनियादी ढांचे की गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर अचानक से रेल हादसे क्यों बढ़ रहे हैं। ट्रेन हादसे की ताजा खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सामने आई, जहां एक भीषण ट्रेन हादसा टल गया। यहां यात्रियों से लबालब भरी ट्रेन का इंजन अपने डिब्बों को छोड़कर ही पटरी पर रफ्तार पकड़ने लगा। इस हादसे को देख लोगों की रूह कांप गई, वो डर गए। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मामला बिजनौर जिले के सियोहारा रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए पुलिस परीक्षा देने के लिए जा रहे अभ्यर्थी भी शामिल थे। आपको बता दें कि फिरोजपुर से धनबाद जा रही किसान एक्सप्रेस ट्रेन बिजनौर जिले के सियोहारा रेलवे स्टेशन पहुंची थी। यहां से जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी तो 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन में आगे कुल 22 डिब्बों में 8 डिब्बे अलग हो गए। इन डिब्बों को छोड़कर ट्रेन का इंजन पटरियों पर दौड़ लगाने के लिए तैयार दिखा। इस हादसे को देख मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप गई, वो डर गए। इस हादसे ने लोगों को हिलाकर रख दिया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन कंपनी टूटने की वजह से ये हादसा हुआ है। वहीं कुछ अधिकारियों ने इसे तकनीकी कमियों का कारण बताया। अब इस मामले की आगे जांच चल रही है। इस ट्रेन में पुलिस परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थी मौजूद थे, लेकिन ट्रेन हादसे के बाद ट्रेन को वहीं कुछ समय के लिए रोका गया। वहीं अभ्यर्थियों को दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया। इस ट्रेन ने सभी को चौंका दिया। वहीं मामले की जानकारी रेलवे के बड़े अधिकारी को दी गई। अब देखना होगा कि इस हादसे पर रेलवे कितनी सख्ती बरतता है। वहीं से पहले उत्तर प्रदेश के कासगंज फर्रुखाबाद पैसेंजर ट्रेन के सतर्क लोको पायलटों ने ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए ट्रैक पर रखी लकड़ी को देख लिया और ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश को विफल कर दिया। इससे कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में ट्रेन की पटरी पर सरिया रखकर ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश सामने आ चुकी है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने पटरियों पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया था, जो ट्रेन के कैटल गार्ड में फंस गया। बावजूद इसके लोको पायलटों ने लकड़ी को देखते ही तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगा दिया। यह घटना शुक्रवार रात करीब 11:38 पर भटासा और शमशाबाद रेलवे स्टेशन के बीच हुई। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि ये स्पष्ट रूप से ट्रेन को पटरी से उतारने के इरादे से की गई तोड़फोड़ का मामला था। हालांकि सतर्क लोको पायलटों ने संभावित दुर्घटना को सफलतापूर्वक टाल दिया। लोकोमोटिव के कैटल गार्ड में लकड़ी का लट्ठा फंस जाने के कारण ट्रेन करीब आधे घंटे देरी से चली। ट्रेन को अचानक झटका लगा, जिससे लोको पायलट को आपातकालीन ब्रेक लगाने पड़े और ट्रेन को रोकना पड़ा।
बाद में पता चला कि लकड़ी का लट्ठा ट्रेन के इंजन से चिपक गया है। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने लकड़ी के टुकड़े को हटाकर ट्रैक को साफ किया। 25 मिनट बाद ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हुआ। शमशाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर लोको पायलट ने मामले की सूचना दी। शनिवार की सुबह रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, कायमगंज से सिविल पुलिस और फर्रुखाबाद से सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी की एक टीम ने ट्रैक का गहन निरीक्षण किया। आरपीएफ के एसआई ओम प्रकाश मीणा ने डॉग स्क्वाड के साथ ट्रैक की जांच की। रेलवे ट्रैक से थोड़ी दूर पर स्थिति के एक गिरे हुए आम के पेड़ को स्थानीय लोगों ने कई टुकड़ों में काट दिया था। ये संभव है कि किसी बदमाश ने इस स्थान से लकड़ी का लट्ठा उठाया और जानबूझकर उसे ट्रैक पर रख दिया। ट्रैक के आसपास का इलाका आम और दूसरे पेड़ों से भरा हुआ है। वहीं 2 दिन पहले झांसी से चलकर प्रयागराज तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का बेलाताल स्टेशन पर अचानक इंजन फेल हो गया, जिससे ट्रेन में सवार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों में हड़कंप मचा। अभ्यर्थियों ने पेपर छूटने के डर से स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राइवेट वाहनों की मदद से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया। आपको बता दें कि रविवार को पुलिस भर्ती परीक्षा के तीसरे दिन झांसी से प्रयागराज जा रही पैसेंजर ट्रेन 10:23 पर बेलाताल स्टेशन पर पहुंची, जहां पर ट्रेन का इंजन फेल हो गया। ट्रेन में मोहबा, बांदा और अन्य स्थानों के सैकड़ों अभ्यर्थी सवार थे। इससे पहले भी कई ट्रेन हादसों की खबर आ चुकी है। देश में रेल हादसों का सबसे बड़ा कारण ट्रेनों का पटरी से उतरना है, बेपटरी होना है। अगस्त के महीने में ही 1 दर्जन से ज्यादा हादसे और लापरवाही की खबरें हमने देखी है। वहीं बीते 17 अगस्त को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस कानपुर और भीमसेन जंक्शन के बीच पटरी से उतर गई थी। आपको बता दें कि रेलवे को पता लगा था कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कथित तौर पर पटरियों पर रखी गई भारी वस्तु से टकराने के बाद यह हादसा हुआ था। अब इस घटना को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की साजिश से सतर्क रहने के लिए रेलवे ने पटरियों पर गश्त को बढ़ाने का फैसला किया। वहीं आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय 24 घंटे पटरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विभिन्न एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों पर विचार कर रहा है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि आरपीएफ के साथ साथ पटरियों का रखरखाव करने वाले कर्मी पूरे साल नियमित अंतराल पर दिन और रात में गश्त कर रहे हैं और साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद वो और ज्यादा सतर्क हो गए हैं। रेलवे अधिकारी ने बताया कि बोर्ड समय समय पर निर्देश देता है कि पूरे साल पटरियों की 24 घंटे गश्त की जाए। हालांकि जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि पटरियों की देखरेख करने वाले कर्मियों की कमी के कारण पूरे साल रात्रि गश्त नहीं की जाती है। साबरमती एक्सप्रेस दुर्घटना के बारे में भी एक अधिकारी ने बताया कि इस घटना से पहले रात्रि गश्त नहीं की जाती थी, हालांकि अब इसे शुरू कर दिया गया है। रेलवे की ओर से इस बात को लेकर भी जांच की जा रही है कि क्या रेल परिचालन को बाधित करने के लिए पटरी पर जानबूझकर भारी चीज को रखा गया था। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि रात्रि गश्त का प्रावधान प्रतिकूल मौसम की स्थिति में रेल की पटरियों के रखरखाव के उद्देश्य से होता है, न कि असामाजिक गतिविधियों से इसे सुरक्षित करने के उद्देश्य से। वहीं लगातार बढ़ती घटनाओं ने रेल सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन साजिशों के पीछे के कारण का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से काम कर रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।